मैंने जाके मेहदी अली काज़मी से यही पूछा था कि सर और कोई तो फ़ोन आया होगा ना, वो किसी ने तो कहा होगा कि चलें बच्चों से गलती होगी बस करते। पाकिस्तान में मेहदी अली काज़मी ने एक वो काम किया है जो कि कोई भी ज़रूरतमंद बाप जो है ना वो करते हुए शायद ही कोई हज़ार दफ़ा सोचे और उसके बाद भी शायद ना करे कि हम पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं कर सकते सर। हम ये ट्रेंड नहीं इसको प्रमोट कर सकते कि बच्चियों को वर्गला के आप घरों से उठा लें। अब ये केस किधर जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा इंकशाफ करें मेरे देखने वालों को। आप अब जो फैक्ट्स खुल के सामने आए हैं, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड आया उसमें पता लगा है कि ये पूरी फैमिली समेत बच्ची को लेने गए हुए थे और रैकी कर रहे थे वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। आज हमारे साथ मशहूर यूट्यूबर सैयद फरहान मौजूद हैं जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने और ज़हीर के बारे में पहले दिन से कवरेज की है और आज तक कवरेज कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या उनमें मुश्किलात आई और मज़ीद और ज़हीर का केस किस सिमत जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा फरहान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ऑफिस में आए। आप कवरेज करके इधर से गुजर रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की और आपने मुझे अपना इंटरव्यू दिया। आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज भाई आपका शुक्रिया सर, आपने मोहब्बत दी, इतना इतना टाइम दिया, आपका बेहद शुक्रिया शहबाज भाई। अच्छा मैंने ये कहना था कि फरहान भाई, जो और ज़हीर का केस है, आपको इनमें क्या क्या मुश्किलात आई? आपने मेहदी अली काज़मी का साथ दिया, इसके बारे में बताइएगा। पहले मुश्किलात के बारे में बताइए। शहबाज भाई मुश्किलात इस केस में बड़ी डिफरेंट थी और वो ये आई कि हम क्राइम स्टोरी करते थे, हम रेप खुदा न खास्ता केसेस रिपोर्ट करते थे और जो जिस तरह भी कि क्राइम की जितनी स्टोरीज थी जब रिपोर्ट करते थे ना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि हमें थ्रेट्स आते थे और वो ये आते थे कि आप ये ना चलाएं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसमें जो सिनेरियो था ना वो ये था कि हमारी अपनी करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई जो हमारे वहमो गुमान में नहीं थी। वो ये कि हम पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, फंडिंग के हम पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए, टिकट्स के। तो वो हम बड़ा हैरान हुए शुरू में कि यार हमने ये अपनी जितनी भी हमारा ये सहाफ़ती कैरियर है उसमें हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ये भी होता है यार। तो ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है। मुश्किलात तो यही थी कि इसको कैसे टैकल करना है, इसको कैसे डील करना है। शुरू में तो बड़ा हमें होता था कि यार अब हम इनका क्या जवाब दें, हम क्यों अब इनको जो है ना वो बार बार चीज़ें दिखाएं। अच्छा फरहान भाई ये बताएं, आप इतना साथ मेहदी अली काज़मी का क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जी कि पाकिस्तान में मेहदी अली काज़मी ने एक वो काम किया है जो कि कोई भी ज़रूरतमंद बाप जो है ना वो करते हुए शायद ही कोई हज़ार दफ़ा सोचे और उसके बाद भी शायद ना करे। उस आदमी ने वो काम किया, उसने ये काम किया। उसने बताया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये चीज़ एक्सपोज़ की कि जब बच्चियाँ घरों से उठाई जाती हैं, अगवा की जाती हैं तो वो कैसे होती हैं और खुदा न खास्ता उनके पीछे जाया जाए तो उनको कैसे कानूनी रंग दिया जाता है। उसने कहा मेरी बच्ची अगवा हुई है, हम चले गए। हमने कहा बच्ची अगवा हुई है, सर जी बताएं कैसे हो गई? आप कराची में गए? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची में थे, उनके पास काफ़ी हमने केस रिपोर्ट किया। तो हमने पूछा कि सर कैसे बच्ची अगवा हुई है? उन्होंने कहा भाई मेरी बच्ची इस तरह अगवा हुई है, उसको घर से जो है वो वर्गला के ले गए हैं, वो बच्ची मासूम थी, वो हमारी गली तक नहीं जाती थी। अच्छा फरहान भाई ये बताएं कि उनका साथ देने का आपका क्या मकसद है? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ यूट्यूबर जो हैं वो ज़हीर का बहुत ज़्यादा उसके साथ हैं और कुछ मेहदी अली काज़मी के साथ। आप मेहदी अली काज़मी के साथ क्यों हैं, इसका ज़रा मेरे देखने वालों को बताइएगा। सर सबसे बड़ा साथ देने का शहबाज भाई उसकी रीज़न ये है कि हम इंसान हैं और कोशिश ये करेंगे कि इंसानियत ज़िंदा रह जाए बस। अगर आप उसमें उनके उनके नैरेटिव को सुनेंगे ना तो वो यही है कि उसने कहा है कि मैं अपनी बच्ची का बाप हूँ और इसके अलावा कोई बाप नहीं है इसका, मैं ही बाप हूँ उसका। मैं इसका अच्छा बुरा जानता हूँ। बच्चियाँ गलती कर देती हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बच्ची ने मेरी ये गलती कर दी है, ये भाड़ में जाए, ये जहन्नुम में जाए, ये अपनी बला से मेरी बला से जहाँ मर्जी जाए, ये मैं नहीं कर सकता। हमने कहा यार ये तो अजीम बाप है यार, क्योंकि होता ये है कि बच्चियों को गैरत के नाम पे जब बाज़-औक़ात बात आती है तो चुप हो जाते हैं अवाम, जो वालिदैन होते हैं वो नहीं बात करते या उसके हाल पे छोड़ दें, या उसको उसके हाल पे छोड़ते हैं या खुदा ना खास्ता उसको मार देते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची को वर्गला के लेके गए हैं, मेरी बच्ची की उम्र इतनी नहीं है, उसका निकाह करवा दिया। मेरे से तो पूछो मेरी बच्ची है वो किधर है? अगर खुदा ना खास्ता शादी पसंद की कर भी ली है तो वो फैमिली किधर है, वो कौन लोग? अच्छा फरहान भाई ये बताएं, अगर मेहदी अली काज़मी साहब अगर उनको ज़हीर को अपना भी लें तो इसमें क्या अर्ज है? सर मैं तो आपको से ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैंने मेहदी भाई से भी ये पूछा था कि बच्चियाँ शादी कर लेते हैं,
आखिरी हल यही होती है कि वालिदैन सुलह कर लेते हैं आपस में। तो ये क्या रीज़न है कि आप जो है वो इतने मामलात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची को ये ले गए, या वो खुदा न खास्ता अपनी मर्ज़ी से चली गई। मेरे पास शहबाज भाई आप फ़र्ज़ कर लें मेरे पास कोई लड़की आ जाती है, मेरी तो टांगें कांपेंगी कि यार मैं खुदा न खास्ता चलो पहले उनकी माँ बाप की इजाज़त के बगैर निकाह कर भी लूँ, ये तो अव्वल तो मेरी इजाज़त नहीं देगी मेरा ज़मीर, लेकिन चलो खुदा न खास्ता मैं कर भी लूँ, लेकिन उसके बाप को तो फ़ोन करके बता दूँ यार आपकी बच्ची आ गई है। तो ज़हीर और उसकी फैमिली कौन लोग हैं, वो कम से कम बताएं तो सही। उसके बाप ने पूरे मीडिया पे तमाशा मचा दिया, उसने शोर मचा दिया, हर बंदा उसकी तस्वीर को बच्ची को जान गया। फरहान भाई ये भी बात है कि जैसे देखे ना, मेहंदी अली काज़मी साहब की बेटी है, हमारी भी बेटियां हैं, बहनें हैं, इसलिए उनका साथ भी दिया है कि बेटी का बाप है, वो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। अगर हम एक ही साइड का ज़हीर का ही साथ देते रहेंगे और मेहंदी अली काज़मी का नहीं देंगे तो हमारा ज़मीर भी गवारा नहीं करता। इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ शहबाज भाई, इस मुल्क में ये फ़िलहाल कोई एक केस नहीं है। आप कोर्ट चले जाएं, आपको पता नहीं होगा कि कितने केसेस आ रहे हैं इस तरह के। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंट इस तरह था कि माइनर बच्ची थी, उसको घर से ले गए और फिर बाद में उसको कानूनी रंग दिया और तमाम मलबा भी उसके सर पे डाल दिया। तो ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं कर सकते सर। हम ये ट्रेंड नहीं इसको प्रमोट कर सकते कि बच्चियों को वर्गला के आप घरों से उठा लें और उसके बाद एक कानूनी पेपर दिखा दें और कहें कि आपकी बच्ची हमारे नाम होगी। सर ये तो जुल्म है यार, ये तो ख़त्म है। इसके बाद क्या अच्छा फरहान भाई ये बताएं, अब ये केस किधर जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा इंकशाफ करें मेरे देखने वालों को। आपने तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आप फेमस भी हैं, आपके बहुत ज़्यादा आपके व्यूवर हैं, उसके बारे में आप बताइएगा। अक्सर यूट्यूबर हैं उनके नहीं इतने, आप तो माशाल्लाह फेमस है। और आपकी मैंने देखा है आपकी अक्सर जो वीडियो होती है वो होती भी फेक नहीं होती, मेरिट पे होती हैं, जिसे कहते हैं सच्चाई होती है। ये भी एक बात है माशाल्लाह, आप है भी सैयद, और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि क्योंकि हमारे नबी करीम ने फरमाया कि सैयद अहले बैत की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, इंकशाफ मज़ीद जो केस किधर जा रहा है या क्या इंकशाफ है, ये बताइए। शहबाज भाई आपने इतने अच्छे कलमात मेरे लिए कहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। ये केस इस तरफ जा रहा है कि इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर ये केस मेरिट पे पहले चलता ना तो ये कब की वो चीज़ें सामने आ जाती जो मेहदी अली काज़मी पहले दिन से दिखा रहे थे, और अब वो चीज़ें सामने आ गई हैं। सबसे बड़ा झूठ, सबसे पहला झूठ आपने भी सुना होगा, आपने इस केस को हल्का फुल्का अगर फॉलो किया है तो ये बताया गया कि बच्ची कराची से लाहौर टैक्सी पकड़ के आ गई थी और ज़हीर साहब सो रहे थे, उन्होंने उठा, हाँ जी आप आ गई हो, चलो मैं आपको किराया दे देता हूँ और आपसे निकाह कर लेता हूँ। ये चीज़ जो है ये काबिल तस्लीम थी ही नहीं, और ये वालिद भी कह रहे थे, ये पूरी कौम भी कह रही थी, मामू बना रहे थे ना पूरी कौम को। अब जो फैक्ट्स खुल के सामने आए हैं, जो कॉल डाटा रिकॉर्ड आया उसमें पता लगा है कि ये पूरी फैमिली समेत बच्ची को लेने गए हुए थे और रैकी कर रहे थे वहाँ पे। इससे बड़ा जुर्म है, आप इसी जुर्म की सज़ा दे लें उन्हें। अच्छा आप मज़ीद ये केस किधर जा रहा है ये बताइए। सर केस इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा टेस्ट केस बनने वाला है जिसके बाद आप ये देखेंगे कि कम से कम इतनी नवीज़ ज़रूर पैदा हो जाएगी उन वालिदैन के दिलों में कि खुदा न खास्ता किसी भी बच्ची को उनके घर से वर्गला के ले जाया जाए तो वो कानूनी जंग लड़ सकें। उनके अंदर हिम्मत आ जाएगी। हर बंदा मेहदी अली काज़मी को देख के जो है ना वो हिम्मत पकड़ेगा कि अपनी बच्ची को उसके हाल पे नहीं छोड़ना। हो सकता है उसके साथ जुल्म हो। आप कह रहे हैं कि दुआ ज़ारा जो है वो मेहंदी अली काज़मी साहब को मिल जाएगी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और ज़हीर को अपनाएंगे कि नहीं ये नहीं मैं कुछ कह सकता, और ये इसके बारे में कहना कबल वक्त भी है क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो फ़ैसला करेंगी। और जब आप ये बात आपके और मीडिया के तवस्सुत से तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी कि ज़हीर जो है वो एक प्रॉपर किसी माइंड सेट से बच्ची को लेके गए थे, खुदा ना खास्ता उनके ये मकासद थे जो कि कोर्ट साबित करेगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन अब साबित करेगी, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि उनको अपनाना चाहिए? फरहान भाई अगर तो उनके मकासद गलत हैं फिर तो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। अगर उनके सही हैं शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर चलो उनसे गलती होगी, अगर दोनों को अपना भी लिया जाए तो उसमें हर्ज भी कोई नहीं है। इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मकासद जो है ना अगर ज़हीर के गलत नहीं है, अगर गलत हैं तो ये तो फिर गवाह में आ जाते हैं बच्चे। बिल्कुल सही है, मैं यही कह रहा हूँ ना। देखें मैं अर्ज़ यही कर रहा हूँ, मैंने जाके मेहदी अली काज़मी से यही पूछा था कि सर वो कोई तो फ़ोन आया होगा ना, वो किसी ने तो कहा होगा कि चलें बच्चों से गलती होगी बस करते हैं। उन्होंने कहा यार मुझे तो बता ही नहीं रहे मेरी बच्ची किधर है, मुझे पता होता मैं ज़हीर के नाम की FIR कटवा देता कि ज़हीर नामी बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है। मैं पागलों की तरह मैंने एक ऐसी FIR कटवा रही जिसमें कोई नामजद ही नहीं है। तो ये चीज़ है कि ये बच्ची को अगर देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, जब बच्चे अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर लेते हैं तो माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं जाके और सर अपलाने। मेरे अपने कितने दोस्त हैं
5-5 साल रुलते हैं, इधर धक्के खाते हैं, उनको समझ आती है माँ बाप की कदर, जाके गिर जाते हैं, माँ बाप से अपना लें और उसके बाद माँ बाप अपना लेते हैं। लेकिन इस केस में यही है कि अब पता लगेगा कि ये बच्ची को किन मकासद के लिए लेके जाना चाहते थे, उसे किस तरह यूज़ करना चाहते थे, उसे क्यों छुपा रहे थे। 2 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है, क्यों छुपा रहे थे। और खुदा ना खास्ता, और इसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि बच्ची को लेके जाने के पीछे जो उनके मकासद थे वो जब खुल के सामने आएंगे तो वो कौम को पता लगेगा। और जब वो पता लगेगा तो फिर मैं ये समझता हूँ कि लोगों में इतनी अवेयरनेस ज़रूर आएगी कि आप लोग ज़रूर चेक करें, खुदा ना खास्ता कोई भी आपके बच्चों के साथ कोई भी मामलात होते हैं तो उनके पीछे एटलीस्ट ज़रूर जाएं, क्योंकि आपके बच्चे को कोई वर्गला सकता है। शुक्रिया फरहान भाई आपका। जी आपने फरहान भाई की भी बात सुनी और इनका कहना है कि हम सब बेटियों वाले हैं। मेहंदी अली कादमी का जो साथ दिया है वो बेटी की वजह से दिया है। अगर हम ऐसे इशू को एक तरफ लेके जाएंगे ज़हीर की तरफ ही, तो हमारी बेटियां जो है महफूज नहीं रहेंगी। और ज़हीर जो है उसके जो मकासद थे वो अगवा करने के थे। तो अब आपने देखा, आप जो मेरे नाज़रीन हैं वो देखने वाले आप देख सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दें। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।